सभी को सादर जय जगन। जय बोली देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली माधु महाराज की जय। जय बोली परम पूज्य बाल्यचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोली परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु भगवान। प्रतिभा जी जन आज मंगलाचरण करेंगी। प्रतिभा जी जन मंगलाचरण प्रारंभ करें। जयमती जी मंगलाचरण करेंगी। जयमती जी अपना माइक अनम्यूट करें। सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। सागर जी महाराज की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा मार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ ये है गुलशन ये गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमोस्तु गुरु नमोस्तु। गौरव जी आगे गौरव जी जैन आगे संचालन करेंगे।
हम निवेदन करते हैं। आइए मुनीश जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हे मुनिराज, हमें भक्तामृत की स्तोत्र को गाते से काव्य का रुख कराएं। जय बोले मुनीश जी का राज की जय। अब सीधे चलते हैं आज भक्तामर का 35वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करने की ओर। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद में हम 35वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम परिधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतो शासिनम जैनम जयतो शासिनम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य मुनीश श्री सागर जी महाराज की जय। कल हमने भक्ताम्मा जी का 34वें नंबर का श्लोक का अध्ययन किया था और 34वें नंबर के श्लोक में भामंडल प्रातिहार के द्वारा भगवान की स्तुति की गई थी। आज हम 35वें नंबर का श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें दिव्य ध्वनि भगवान की जो उपदेश होता है, भगवान की जो वाणी खेती है, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। तो आज हम दिव्य ध्वनि प्रातिहार का आज श्लोक पढ़ेंगे 35वें नंबर का। तो सबसे पहले हम इसका उच्चारण समझते हैं, उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और उसके बाद में भावार्थ समझेंगे। तो चलते हैं उच्चारण की ओर। उच्चारण में जहां पर लिखा हुआ है स्वर्गाप, इसको गाप तक पढ़ना है। स्वर्गाप, स्वर स्वर गाप। इसमें गा के ऊपर रा आधा रा लगा हुआ है। स्वर्गाप और वर्ग, स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग। इसमें गा कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 और 4। इसमें गा 4 बार आ रहा है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा। इसमें विसर्ग लगा हुआ है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा। सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस त्रिलोक्या दिव्य धुनि धुनिर भवति ते विषदार सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। इस तरीके से इसका उच्चारण होगा। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करते हैं और किसी एक को अनम्यूट करते हैं जो मेरे संग में इस श्लोक का उच्चारण करे। स्वर्गापे वर्गे गमे मार्गे विमार्गे निष्ठा सधर्मे तत्वे कथनेके पटुस्त्रिलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विषदात् सर्वा भाषा स्वभाव
परिणाम गुणिर्प्रयोज्या। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्या ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। अब इसका एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। इसमें लिखा है स्वर्ग। स्वर्ग तो सब लोग जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देव लोग रहते हैं, पंच इंद्रियों विषय को भोगते हैं, पंच इंद्रिय संबंधी विषयों को भोगते हैं, उस स्थान को स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देव लोग रहते हैं, स्वर्ग। और उसके बाद में अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष। अपवर्ग का मीन्स होता है मोक्ष। और गम, गम ये धातु है, तो गम धातु का मतलब होता है जाना। आगम, आगम धातु का मतलब होता है आना, गम का मतलब होता है जाना। इसका यदि हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो गच्छ इसका प्रयोग होता है, गम यानी कि जाना। तो जहाँ पर जाने के रास्ता, रास्ता छोड़ो, इसमें रास्ता लिखा हुआ है, पर हम यदि इसका वाक्य बनाएंगे तो इसमें बस अकेले जाने को, तो जाने को ही अपन लेंगे। स्वर्ग और मोक्ष के, स्वर्ग और मोक्ष के, जाने के, गम यानी कि जाने के। और उसके बाद में विमार्गन, विमार्गन का मतलब होता है अन्वेषण कहना। विमार्गन, विमार्गन यानी कि अन्वेषण कहना, ढूंढना या खोजना। तो जहाँ पर हम खोजने में भी लगा सकते हैं, खोजने में। और इष्ट, इष्ट का मतलब होता है कि कोई हम किसी चीज की वांछा करें, उसको हम प्राप्त कर लें, इष्ट। तो जहाँ पर इष्ट का मतलब जो होता है, और इसमें हम एक और होता है साधक यानी कि हेतु। तो जहाँ पर हम लगाएंगे साधक, इष्ट का मतलब साधक, इष्ट का हम जहाँ पर अर्थ लगाएंगे साधक। स्वर्गा, स्वर्ग यानी कि स्वर्ग, अपवर्ग यानी कि मोक्ष, गम यानी कि जाने के, गम यानी कि जाने के। और विमार्ग यानी विमार्गन, इसमें मार्ग भी लिखा है ना, तो मार्ग का इसमें ऊपर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। मार्ग यानी कि मार्ग को, मार्ग यानी कि मार्ग को। और विमार्गन यानी कि खोजने में। और इष्ट यानी कि साधक। विमार्गन इष्ट साधक, विमार्गन खोजने में, इष्ट साधक। अब नीचे आते हैं सद धर्म। सद धर्म, जहाँ पर वैसे जो अब तत्वात सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जी ने लिखा था, तो एक किसी ने नाम आता है उसका, उसने दोपाइन ऐसी कुछ आता है, दोपेन ऐसी कुछ आता है। तो उसने पंडित के पुत्र ने, ब्राह्मण पुत्र ने अपने दरवाजे के ऊपर दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्ग लिखा था, उसमें आगे सम्यक नहीं लगाया था। तो उमा स्वामी जी महाराज जी ने आगे चौक से सम्यक लिख दिया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक क्यों लिखा, सम्यक लिखा अपना विपरीतता से रहित। यदि इसमें दर्शन तो विपरीत भी होता है, तो कोई विपरीत ना समझ ले तो सम्यक, विपरीता, विपरीतता और अन्यवसाय और संशय से का परिहान करने के लिए। तो जहाँ पर सद धर्म, सच्चा धर्म, जहाँ पर सद इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धर्म होते हैं, झूठे धर्म भी होते हैं, संशय धर्म भी होते हैं, और विपरीत धर्म भी होते हैं। तो जहाँ पर सद लिख दिया यानी कि सच्चा धर्म, समीचीन धर्म। तो समीचीन धर्म के तत्व यानी कि 9 तत्व, 7 तत्व और 9 पदार्थ, 7 तत्व और 9 पदार्थ।
तत्व जहाँ पर अपन समस्त पदार्थों से, समस्त तत्वों से ले लेंगे, समस्त सिद्धांत को ले लेंगे, तत्व यानी कि सिद्धांत। तो जहाँ पर तत्व के लिखेंगे अपन समीचीन धर्म के तत्व के। कथनेक, कथनेक यानी कि कहना होता है, कथन कहना होता है। इसमें कथा लिखा हुआ है। कथनेक यानी कि कहने में, कहने में। और इस तरीके से भी कह सकते हैं अपन कहने में और समझाने में, समझाने में। पटुस, पटुस का मतलब होता है बुद्धिमान, और दूसरा मतलब जहाँ पर होता है समर्थ यानी कि सक्षम, सक्षम, समर्थ। पटुस, पटु का मतलब बुद्धिमान होता है और एक अर्थ होता है समर्थ। और त्रिलोक्या, त्रिलोक्या यानी कि तीन लोक में रहने वाले प्राणी। तो यहाँ पर आएगा तीनों लोगों के जीवों को, तीनों लोगों के प्राणियों को, तीनों लोगों के लोकों, लोक के जीवों को। दिव्य ध्वनिर, दिव्य ध्वनिर जहाँ पर जा लगा हुआ तो जहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। दिव्य ध्वनि यानी कि भगवान का जो उपदेश होता है, भगवान की जो वाणी होती है, तो उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। जैसे मुनि महाराज यदि उपदेश दे रहे होते हैं, अपनी कहते हैं कुछ समझा रहे होते हैं, तो उसको प्रिय वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिय वचन। तो भगवान की जो वाणी होती है, भगवान की जो, भगवान जो तत्वों को समझाते हैं, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। और दिव्य ध्वनि भी कैसी होती है वो मैं आपको बाद में अभी इसके लास्ट में बताऊंगा। दिव्य ध्वनिर भवती, भू धातु लगी है, भू का मतलब होता है होना। तो जहाँ पर भवती यानी कि होती है, और ते, ते यानी कि आपकी, ते यानी कि आपकी, ते यानी कि आपकी। इसमें स्क्रीन पे पता नहीं कैसी कुछ अलग लाइनें आ गई हैं, मेरी स्क्रीन पे कोई बात नहीं, हट गई। ते यानी कि आपकी। और विशद प्लस अर्थ, यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, विशद प्लस अर्थ। विशद का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट, सही। तो विशद अर्थ यानी कि स्पष्ट अर्थ वाली, स्पष्ट अर्थ वाली यानी कि जिसका अर्थ स्पष्ट स्पष्ट समझ आ रहा है बिना किसी समस्या के। और उसके बाद में सर्व, सर्व यानी कि सभी। और भाषा, सभी भाषा। तो सभी भाषा, समस्त भाषाओं, सभी भाषाओं के स्वभाव यानी कि स्वभाव में, सभी भाषाओं के स्वभाव में, जिस भाषा का जो स्वभाव है उस भाषाओं में, जिस भाषा का जो जो अर्थ होता है उस भाषा के अर्थ में। और परिणाम, परिणाम यानी कि परिवर्तन होना, परिणत होना। तो जहाँ पर अपन लगाएंगे परिणत होने वाली, और परिणत होने वाले। गुणी, गुणी यानी कि गुणों के, गुणों के। और प्रयोज, प्रयोज का मतलब होता है प्रयोजन में आने वाली। तो जहाँ पर हम लगाएंगे प्रयोज का युक्त, और कैसे उपयोग से युक्त, उपयोग से युक्त। प्रयोज्य का मतलब अलग होता है, जो प्रयोजन में आए उसको प्रयोज्य बोलते हैं। तो अब हमने एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया। अब हम इसका वाक्य बनाएंगे और वाक्य बनाकर भावार्थ समझेंगे, वाक्य बनाकर भावार्थ समझेंगे। तो जहाँ पर अब हम वाक्य को बनाना प्रारंभ करते हैं। तो वाक्य को बनाने के लिए पहले हम क्या लेंगे? ते, ते यानी कि आपकी। भगवान की तो होती है दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी दो दिव्य ध्वनि। यहाँ पर दोनों को एक साथ लेंगे, दिव्य ध्वनि, आपकी दिव्य ध्वनि। कौन की? भगवान की, तीर्थंकर भगवान की। आपकी दो दिव्य ध्वनि। और जहाँ पर भवती लिखा है ना, तो भवती का मतलब होता है होती है, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। ये इतना सा वाक्य है, आपकी दिव्य ध्वनि होती है। अब कैसी होती है तो उसी को मानतुंग आचार्य महाराज समझा रहे हैं। मानतुंग आचार्य महाराज बता रहे हैं। मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करते हुए भगवान की दिव्य ध्वनि की विशेषताओं को बता रहे हैं। आपकी दिव्य ध्वनि होती है, कैसी होती है? स्वर्गाप्य वर्ग,
स्वर्गाप वर्ग यानी कि स्वर्ग और मोक्ष के। आज आप देखते होंगे कि स्वर्ग और मोक्ष जाने के अलग अलग साधनों को, अलग अलग मार्गों को खोजा जा रहा है। कोई किसी प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष जाना चाहता है, पर वास्तविकता में स्वर्ग और मोक्ष हमको कैसे प्राप्त होता है। एक घटना है, अभी लेटेस्ट घटना, किसी ने मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पूरे परिवार ने फांसी लगा ली थी। बुराड़ी की घटना है, वैसे सभी को पता होगा, इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, नई घटना है। तो एक बुराड़ी के एक परिवार ने मोक्ष जाने के लिए सभी परिवार ने आत्महत्या कर ली थी और बोला था कि हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कोई मार्ग थोड़ी है। ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पता नहीं किस किस तरीके से मार्ग को खोजे जा रहे हैं, किस तरीके के मार्ग को अपनाए जा रहे हैं। तो जहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि स्वर्ग और मोक्ष के, स्वर्ग और मोक्ष के, यहाँ पर स्वर्ग प्लस मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष के क्या कहना है, जाना है ना, तो जाने के, स्वर्ग और मोक्ष के। वैसे तो सभी को मोक्ष जाना है, पर मोक्ष नहीं मिल सकता हमको अभी। मोक्ष भी बहुत जन्मों की तपस्या होती है। पता नहीं कितने कितने जन्मों से, कितने कितने हमको भवों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर हमने अभी यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, यदि हमने समीचीन धर्म को प्राप्त कर लिया और हमने धर्म कहते रहे, तो भविष्य में हमारा मोक्ष तो पक्का ही पक्का हो ही जाएगा। और मोक्ष के अभाव में हमको स्वर्ग की प्राप्ति होना है। यानी कि हमको मोक्ष अभी नहीं मिल सकता पंचम काल में, तो स्वर्ग की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। और हमको यदि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और स्वर्ग यदि हम जहाँ पर धर्म कर रहे हैं तो हमारा वही संस्कार बना रहा और स्वर्ग में भी हमको धर्म प्राप्त हो गया। स्वर्ग में भी जरूरी नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि हो, स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं। तो हमको यदि स्वर्ग में उच्च पद की और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो हमारा मोक्ष पक्का है। तो जहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष के जाने के, स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग, तो मार्ग को, स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग को विमार्गन यानी कि खोजने में, कैसे स्वर्ग मिलेगा और कैसे मोक्ष मिलेगा, तो जी सब खोजने में आपकी दिव्य ध्वनि है, आपकी जो वाणी है वो हमको साधन है। आपकी दो ध्वनि से ही हमको पता पड़ता है कि मोक्ष का रास्ता क्या है और स्वर्ग का रास्ता क्या है। इसको उमा स्वामी महाराज जी ने भी बोला है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। इसी प्रकार तत्व अपने रतनकर्ण सबकाचार में भी बोला है, सद्दृष्टि ज्ञान वितानि धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रतीकानि भवन्ति भव पद्धति। यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म की ईश्वर ने धर्म कहा है। इससे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भव में भटकाने वाले होते हैं। तो जहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये कहाँ से पता पड़ा, तो आपकी दिव्य ध्वनि से, आपकी वाणी से मालूम पड़ा। तो आपकी वाणी हमको कहते हैं क्या उपयोग में है, तो स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग को खोजने में साधक है। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग को खोजने में साधक। और ये एक विशेषता हो गई, जहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि की विशेषताओं को बता रहे हैं। ते दिव्य ध्वनि भवती, आपकी दिव्य ध्वनि होती है तो कैसी होती है, तो जहाँ पर विशेषता बताई, एक विशेषता बता दी। अब जहाँ पर दूसरी भी विशेषता बता रहे हैं, त्रैलोक्य यानी कि तीनों लोक के प्राणियों को, जहाँ पर मध्य लोग, ऊर्ध्व लोग और अधोलोक, तीनों लोक के प्राणियों को, तीनों लोक के जीवों को। तो तीनों लोक के जीवों को क्या करती है, सद्धर्म, सच्चे धर्म के, जो सही धर्म है, सच्चा धर्म है, उसके तत्वों को, सच्चे धर्म के, समीचीन धर्म लगा सकते हैं यहाँ पर, समीचीन धर्म के
तत्व के समीचीन धर्म के तत्वों को समीचीन धर्म के तत्वों को कथने के कहने में बताने में समझाने में पटु सहने की समर्थ है। आपकी भगवान वाणी है जो तीनों लोक के जीवों को सद्धर्म के तत्वों को समझाने में समर्थ है। यानी कि भगवान की जो वाणी होती है उसको सभी लोग समझ लेते हैं अपनी अपनी भाषा में। तिरंज भी समझ लेता है। तिरंज में शेर बिल्ली भालू जितने भी होते हैं तिरंज सब लोग बैठ के वो समझ लेते हैं। और उसके बाद में जितने भी मनुष्य बैठे होते हैं अलग अलग भाषा के मनुष्य बैठे होते हैं वो भी समझ लेते हैं। और देव लोग भी समझ लेते हैं। स्वर्ग के देव लोग भी समझ लेते हैं। भवनवासी देव भी समझ लेते हैं और व्यंतरवासी देव भी समझ लेते हैं। ज्योतिषवासी देव भी समझ लेते हैं। यानी कि तीनों लोगों को तीनों लोक के जीवों को समीचीन धर्म के तत्व को समझाने में समर्थ है। आपकी दिव्य ध्वनि तीनों लोगों के जीवों को सद्धर्म तत्व यानी कि सच्चे धर्म के तत्व को सच्चे धर्म के सिद्धांत को समझा देती है। ये अपनी दूसरी विशेषता हो गई। अपनी जहाँ पर चल रहे थे ते दिव्य ध्वनि भवती आपकी दिव्य ध्वनि होती है। तो कैसी होती है पहली विशेषता बता दी, दूसरी विशेषता बता दी। अब जहाँ पर तीसरी विशेषता को लेंगे तो जहाँ पर तीसरी विशेषता है विशद अर्थ यानी कि स्पष्ट अर्थ वाली यानी कि आपकी जो दिव्य ध्वनि है उसका अर्थ हमको स्पष्ट समझ नहीं आता है। हमको ज्यादा मतलब घुमाने वाली नहीं होती। सब जो आप कहते हो आपकी जो दिव्य ध्वनि खिरती है आपकी जो वाणी खिरती है वो सभी को स्पष्ट समझ आती है। तो जहाँ पर स्पष्ट अर्थ वाली ये अपनी कितनी तीन विशेषता हो गई। अब हम इसकी चौथी विशेषता को लेते हैं। तो चौथी विशेषता ये है कि सर्व यानी कि सभी समस्त और भाषा यानी कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है भगवान की जो वाणी होती है वो 18 महाभाषा कितनी आप सब लोग नोट कर लेंगे। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में होती है। कितनी 18 महाभाषा और 700 लघु भाषाओं में होती है। वैसे भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है ना वो अक्षरी नहीं होती, बिना अक्षरी होती है, निरक्षरी अनक्षरी होती है। यानी कि भगवान की जो वाणी होती है वो ओमकार में खिरती है। ओम कोई अक्षर नहीं है। ओम अपनी जो संस्कृत की वर्णमाला होती है हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें ओम कोई किसी भी प्रकार का अक्षर नहीं है, अनक्षर है, निरक्षरी है। तो भगवान की वाणी ओमकार ध्वनि में खिरती है, निरक्षरी। और वो कैसी होती है कि सभी भाषाओं के स्वभाव यानी कि सभी भाषाओं के जैसे जैसे भाषाओं का स्वभाव होता है जैसे जैसे भाषाओं के अलग अलग अर्थ होते हैं तो उनके अर्थों में परिणाम यानी कि परिणत होने वाले गुण यानी कि गुणों के उपयोग से युक्त भवती यानी कि होती है। तो यहाँ पर इतनी हमने दिव्य ध्वनि की भगवान की जो वाणी होती है उस वाणी की हमने अलग अलग तरीके से विशेषताओं को समझा कि भगवान की वाणी कैसी होती है। आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग को खोजने में साधक होती है। तीनों लोगों के जीवों को समीचीन धर्म के तत्व के कहने में समझाने में समर्थ होती है, स्पष्ट अर्थ वाली होती है और सभी भाषाओं के स्वभाव में परिणत होने वाले गुणों के उपयोग से युक्त होती है। इस तरीके से हमारा आज का 35वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ और 35वें नंबर का हमारा 8वें नंबर का प्रातिहार था और हमारे इस तरीके से सभी प्रातिहार पूरे हो गए।
यानी कि 8 प्रातिहार होते हैं, तो भगवान के 8 प्रातिहारों को हमने पढ़ लिया। और कल हम भगवान की जो 34 अतिशय होते हैं, 34 अतिशयों में से एक अतिशय को पढ़ेंगे और उसके बाद में भगवान की विशेषताओं को बताएंगे। तो अब हम चित्र के माध्यम से भी इसका भाव भाषण समझ लेते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि, ये मुझे ऐसा लगता है कि श्वेतांबर परंपरा का चित्र बना हुआ है। कोई बात नहीं, जहाँ पे श्वेतांबर साध्वियां बैठी हुई हैं, देखो जहाँ पर मुंह पट्टी वाली साध्वियां बैठी हुई हैं, जहाँ पे मुंह पट्टी वाले साधु बैठे हुए हैं। श्वेतांबर मुंह पट्टी वाले, श्वेतांबर में भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग पंथ होते हैं। जैसे दिगंबर में पंथ होते हैं ना, दिगंबर में कौन कौन से पंथ होते हैं? 20 पंथ, 13 पंथ, कुंद कुंद पंथ, गुमान पंथ, तारन पंथ, ये अपने दिगंबरों के पंथ होते हैं। इसी प्रकार श्वेतांबरों में भी अलग अलग पंथ होते हैं, पंथ यानी कि मान्यताएं। तो श्वेतांबरों में भी अपने स्थानकवासी 13 पंथ, चैतवासी और अन्य पंथ होते हैं, मान्यताएं होती हैं। जैन धर्म तो एक ही है, पर एक ही धर्म की अलग अलग तरीके से मान्यताएं हो गई हैं, तो उनके अलग अलग पंथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस श्वेतांबर पंथ का अनुसार बना हुआ चित्र, कोई बात नहीं, पर हम समझ लेते हैं। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है, वो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, वो कैसी होती है कि स्वर्ग और मोक्ष के जाने के मार्ग को खोजने में साधक होती है। और तीनों लोगों के जीवों को, जहाँ पर तीनों लोग के जीव बैठे हुए समझ लो, जहाँ पर तिरंज भी बैठे हुए हैं, मनुष्य भी बैठे हुए हैं और देव भी बैठे हुए हैं। जहाँ पर तीनों यानी कि तीनों लोग के देव बैठे हुए हैं, तो उनको सभी को समीचीन धर्म समझाने में समर्थ होती है और स्पष्ट अर्थ वाली होती है और सभी भाषाओं के स्वभाव में परिणत होने वाली गुणों से उपयोग से युक्त होती है। यानी कि जिस जिस भाषा का जो जो व्यक्ति बैठा होता है, उसको अपनी अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि समझ आने लगती है। और किसी भी प्रकार का कोई मनुष्य बैठा हो, कोई भी तेंज बैठा हो, कोई भी देव बैठा हो, उसको अपनी भाषा में भगवान की दिव्य ध्वनि समझने आने लगती है, उसको उसकी भाषा में सुनाई देती है। इस प्रकार अपना आज 35वें नंबर का श्लोक पूरा हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। शादी जी रही है, नीलम जी जैन करेंगे। पहले जैन के नाम से करेंगे। जावाणी के ज्ञान मुझे लोग सोवाणी वाणी डार के जो तेरी शरणा बहे सुख चैन सो अरिहंत को दया धर्मालु सब यही मोक्ष धर्म करत संसार सुख करत निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंत समान।